बातें मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। जो इस तरह का पेन आपको क्यों दिया गया है? आपके लाइफ में हायरोफेंट एंड डेथ, आपने हमेशा बार बार अपने रिश्ते में, या तो आप शादी में थे या अभी भी हो, या आपने एक शादीशुदा जिंदगी का एक ड्रीम देखा था अपने पार्टनर से, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, या शादी होने के बाद भी रिलेशनशिप में चीटिंग, बैकस्टैबिंग, उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा, जो भी हुआ, बार बार आपने जो चीज एंड हुआ उसको फिर से आपने खड़ा किया। जो चीजें एंड हो रहा है फिर से आप माफी मांग रहे हो, या माफी मांग रहे हो तो माफ कर रहे हो, फिर से आपने रिबिल्ड किया, बार बार का एक ही चीज। एंड एक चीज करते करते क्या हुआ ना, आप इस भंवर में फंस गए, ठीक है। यही है आपका मेंटल जेल। आप अगर देख भी सकते हो इस कार्ड को, इस इंसान का हर एक चीज यहाँ पर कपड़े से या किसी तरह के कुछ टेप से ऐसे मोड़ा गया है, जिस तरह से ये निकल नहीं सकता, ठीक है। हालांकि पैर खुला है लेकिन आंख बंद है, आपका जो थर्ड आई है वो ब्लॉक्ड है। दैट इज वाई इस इंसान का रियलिटी चेक आपको मिलने के बाद भी नहीं मिलता। दैट इज वाई मैंने कहा ना कि आंखें डोनेट कर दो। आंखों का क्या काम है आपके लाइफ में, ठीक है। खुली आंख से देख नहीं पा रहे हो, अपने स्पिरिचुअल जो थर्ड आई चक्र है उससे भी देखने के लिए चक्रा बैलेंसिंग नहीं कर रहे, तो आंखों का क्या काम है आपका, ठीक है। तो यही चीज है, आंखें भी बंद है आपका। तो इसी चक्कर में ना बार बार टूटता गया, बार बार एक होपलेसनेस, होपलेसनेस तो नहीं कहूंगी, ओवर कॉन्फिडेंट होकर फिर उस इंसान को चांस दिया कि इस बार ये सच में बदल गए, ठीक है। जिसके जीन में होते हैं ना धोखा देना, ये याद रखना, वो बार बार धोखा देते हैं। आप कितना माफ करो, आप माफ करते करते थक जाओगे, वो धोखा देते देते नहीं थकेंगे। ये जीन का प्रॉब्लम है, ठीक है। या अगर आप कहोगे कि क्या इंसान बदल नहीं सकता, बदलने के लिए ना इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है। क्या उस चीटर के अंदर उस तरह का विजडम है कि खुद को कैसे हील करते हैं? किसी भी चीटर से जाकर पूछो कि खुद को कैसे बदलोगे, उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एंड अगर होगा भी तो वो अप्लाई करना नहीं जानता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो जो धोखेबाज होता है उसका कोई धोखा क्यों देता है, कोई धोखा क्यों देता है? क्योंकि वो समझता है कि आप बेवकूफ हो, आप उसकी फेकनेस, आप उसकी स्टुपिडिटी कहूंगी, जो इंसान धोखा देते हैं, वो सब चीज को भेद नहीं सकते, एंड भेदने के बाद भी आप इतना इमोशनली कमजोर हो कि उसे छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये फेकनेस का जो चक्कर है ना, ये आपसे ही इन्वेंट हुआ है, या ये उन्हें पता चला है कि आप कुछ भी हो ना, इसके ऊपर इतना को डिपेंडेंट हो कि इस सारी चीजों से छुटकारा लेकर आप बाहर नहीं निकल सकते। क्यों मैंने कहा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, धोखा देने का कॉन्सेप्ट आपसे ही इन्वेंट हुआ है इस इंसान को, क्यों ने इस इंसान को ना अपने इमोशनली इस तरह से कंफर्ट जोन में रखा है ना, बार बार हर बार झूठ बोलने के बाद माफ किया है, ठीक है। पहली दफा अगर छोड़ देते तो अपने लाइफ में आप बेहतर होते, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक फॉल्स होपनेस के पीछे चलते 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 आप खुद स्टक हो गए हो, एंड ये आपका इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का कुछ लेसन लर्निंग करना था कि लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग विद द फ्लो।